आज बात करेंगे भौतिक विज्ञान की कुछ सामान्य जानकारी के बारे में। तो सबसे पहले भौतिक विज्ञान के जनक के बारे में जानते हैं। तो भौतिक विज्ञान के जनक सर आइजैक न्यूटन हैं। आधुनिक भौतिकी के जनक के बारे में जानते हैं। तो आधुनिक भौतिकी के जनक के रूप में 3 वैज्ञानिकों को जाना जाता है। नंबर 1 हैं आपके सर आइजैक न्यूटन। नंबर 2 हैं आपके अल्बर्ट आइंस्टीन। और नंबर 3 है आपके गैलीलियो। इन तीनों को भौतिक विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। तो इसे पहले दर्शन शास्त्र के नाम से जाना जाता था, लेकिन 1870 ईस्वी में न्यूटन ने इसे भौतिक नाम दिया और तभी से ये भौतिक विज्ञान के नाम से जाना जाता है। अब भौतिक शब्द जो है वो ग्रीक भाषा के फ्यूसिका शब्द से मिलकर बना है। फ्यूसिका जिसका अर्थ होता है प्रकृति, यानी कि प्रकृति के बारे में ही जानना भौतिक विज्ञान कहलाता है। अब इसकी परिभाषा की बात करते हैं। तो परिभाषा है विज्ञान की वह शाखा जिसमें ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों तथा द्रव्य व ऊर्जा के बीच अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है। यानी कि हम ऊर्जा के जिसमें स्वरूपों का अध्ययन करते हैं वो ही हमारा भौतिक विज्ञान है। अब भौतिक विज्ञान को 2 मुख्य भागों में बांटा गया है। अब वो कौन-कौन से हैं? तो नंबर 1 है आपका चिरसम्मत भौतिकी जिसे क्लासिकल फिजिक्स भी कहते हैं, और नंबर 2 है आधुनिक भौतिकी यानी कि मॉडर्न फिजिक्स। अब यहाँ से चिरसम्मत भौतिकी को जानते हैं। तो दोस्तों 1900 तक की जो भौतिकी को नाम दिया गया है वो चिरसम्मत भौतिकी नाम दिया गया है। इसकी उपशाखाएँ 5 हैं। नंबर 1 है आपकी यांत्रिकी, नंबर 2 है आपकी प्रकाशिकी, नंबर 3 है आपकी ध्वनि एवं तरंगति, नंबर 4 है ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी, और नंबर 5 है आपका वैद्युत चुंबकत्व। ये पांचों आपकी चिरसम्मत भौतिकी की शाखाएं हैं। अब नंबर 2 है आधुनिक भौतिकी। इसमें मुख्यतः 20वीं शताब्दी की भौतिकी का अध्ययन किया जाता है। इसकी उपशाखाएं 4 हैं। अब वो कौन-कौन सी हैं? तो नंबर 1 पर है आपकी परमाणु भौतिकी, नंबर 2 पर है आपकी नाभिकीय भौतिकी, नंबर 3 पे है आपकी क्वांटम भौतिकी, और नंबर 4 है आपकी आपेक्षिकता का सिद्धांत। तो भौतिकी के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार 1901 ईस्वी में विल्हम कॉनरेड को दिया गया। अब भारत में जानते हैं। जबकि भारत में पहला नोबेल चंद्रशेखर वेंकट रमन को 1930 ईस्वी में दिया गया, जिनका नाम था सीवी रमन। देखिए अब बात करेंगे भौतिक राशियों के प्रकार के बारे में। तो भौतिक राशियां 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 अदिश राशि और नंबर 2 सदिश राशि। अब यहाँ से जानेंगे अदिश राशि के बारे में। तो जिन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, ऐसी भौतिक राशियों को अदिश राशियां कहते हैं। केवल इन्हें परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं होती, और ऐसी भौतिक राशियां कौन सी कहलाती हैं? अदिश भौतिक राशियां। अब इनका एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे ऊर्जा, समय, आयतन, द्रव्यमान, ताप, कार्य, चार्ज, विद्युत धारा, दाब आदि। अब बात करते हैं सदिश राशियों की। तो जिन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए परिमाण एवं दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, उन्हें सदिश राशियां कहते हैं। यानी कि ऐसी भौतिक राशियां जिन्हें परिमाण की भी और दिशा की भी दोनों की आवश्यकता होती है, ऐसी भौतिक राशियों को सदिश भौतिक राशियां कहते हैं। जैसे विस्थापन, वेग, त्वरण, बल इत्यादि हमारे सदिश के उदाहरण हैं। अब भौतिक राशियों को हम ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले अदिश की ट्रिक जानेंगे। उस आर्द्रता को चाबी दो। ऊ से जो है हमारा ऊर्जा हो जाएगा, से हमारा समय हो जाएगा, आ से हमारा आयतन हो जाएगा, द से हमारा द्रव्यमान हो जाएगा,
तैसे हमारा ताप हो जाएगा, कैसे हमारा कार्य हो जाएगा, जैसे हमारा चाल हो जाएगा और बी से हमारा वैद्युत धारा हो जाएगा और 2 से हो जाएगा हमारा दाब। तो ये थी हमारी अदिश राशियों को याद करने की ट्रिक। अब सदिश राशियों को याद करते हैं। तो सदिश राशि की ट्रिक है विषुवत बल। यहाँ बी से आपका विस्थापन हो जाएगा, वे से आपका वेग हो जाएगा, तै से आपका त्वरण हो जाएगा और बल तो आपका है। ये थी आपकी सदिश राशियों को याद करने की ट्रिक।